तू काय को उठी? हाँ, सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा? ऋतक की पत्नी को बुलाई, म्हणजे मैं। कौन है तू? अरे तेरी शादी को यहाँ कोई नहीं मानता, ना कानून ना समाज। और तुझे लगा कि तू आके मेरे साथ पूजा में बैठेगी और मैं ऐसा होने देगी? बाबा, एक बात मैं साफ साफ बोल देती, अगर ये पूजा में बैठेगी तो ये पूजा में होने ही नहीं देगी। अगर मेरे कलेजे पे खंजर चलेगा तो मैं आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलने ही नहीं देगी। अरे बेघर बोल के आपने इसको इस घर में जगह दी और ये अब हर बात पे हक जताने लगी। अरे समझ क्या रखा इसने मुझे? लक्ष्मी, तमाशा क्यों कर रही है? जानती है ना, इतने सालों से वो मोहित की पत्नी बन के रही है, तो पूजा में शामिल होने का हक इसे भी है। तुझे जो करना है तू कर, इसे जो करना है उसे करने दे। इसमें क्या तकलीफ है तुझे? तकलीफ? भाई मुझे तो तकलीफ ही तकलीफ है। जीते जी आपके बेटे ने तकलीफ दी, मरने के बाद उसके धोखे ने तकलीफ दी, और अब इसकी तरफदारी करके आप भी मुझे तकलीफ ही दे रहे हो। मैंने आज तक सब कुछ सुना, सब कुछ सहा, लेकिन अब बस अब मैं सहन नहीं कर सकती। आई, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, आप ना अपनी पूजा पे ध्यान दो। ये पूजा बाबा के लिए है ना, तो आग बंद करो और बाबा के बारे में सोचो। इतनी अकल तो हमारी अदिति को भी है। अरे ये पूजा मोहित की आत्मा की शांति के लिए हो रही है और तू अशांति फैला रही है। कुछ तो लाज शर्म कर। मला का लाज शर्म बाटेल बाबा? ये मोहित की धोखेबाजी को आपने समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आपने बेटे की गलती को आपने मेरे सामने सजा के रखा है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देती है बाबा, आपने इतने साल मेरे ऊपर हुकूमत चलाई, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनेगी। ये सारा पैसा ना मुझे मिलने वाला है, और अगर आप चाहते हो कि ये पैसा इस घर में रहे ना, तो चुपचाप मेरी बात मान लीजिए, वरना ये सारा पैसा लेके मैं अपने मैके चली जाऊंगी। फिर मैं देखती हूँ कि आपके बेटे की ये नाजायज बीवी और ये नाजायज बेटी आपका घर कैसे चलाती है। अरे ताई, प्लीज प्लीज आज के दिन ऐसा कुछ मत करिए। आज मोहित की 13वीं है। मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में आप मोहित को नीचा दिखा रहे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। और रही बात जायज की, तो मेरा विश्वास कीजिए, हमारी शादी जायज है। हमने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मान के। और मेरे बच्चे भी जायज। मैंने और मोहित ने इतने साल एक साथ गुजारे, पति पत्नी कितना। हमारी शादी नाजायज नहीं है। भाई विश्वास कीजिए मेरा, आप प्लीज ऐसा मत बोल। रहने दो आई, हमें बाबा के लिए कोई पूजा, कोई रस्म करने की जरूरत नहीं है। नहीं तेजू, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं पूजा में नहीं बैठूंगी तो उनको शांति कैसे मिलेगी? तेजू, तू तो जानती है तो मुझसे कितना प्यार। जानती हूँ आई, मैं ये भी जानती हूँ कि बाबा अभी जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे कि आपके साथ कैसे बर्ताव किया जा रहा है। आपका अपमान होते देख उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। आई, बाबा कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी वजह से ये सब कुछ सहे। आई, इसलिए जिसे जो करना है करने दो। आई, किसी को हो ना हो, हमें तो बाबा की परवाह है ना। बोलो प्लीज, प्लीज ये सब रहने दो। आई, एक बिना बोले रह नहीं सकती। तुम्हें बोला था हमारे घर में दखलंदाजी मत करो, कहा था कि नहीं? और मैंने भी आपको कहा था काका कि अगर आप मेरी आई का अपमान करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। गुम है किसी के प्यार में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।